मुजफ्फरनगर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा अपने कार्यकाल में अनेक सुधारात्मक कार्य करवाते रहते हैं। साथ ही बंदियों के मानसिक सुधार एवं आचरण में बदलाव के लिए समय समय पर जेल में धार्मिक प्रोग्राम करवाते हैं। साथ ही बंदियों के मनोरंजन के सांस्कृतिक एवं डांसिंग प्रोग्राम आयोजित करवाते रहते हैं। सीताराम शर्मा ने बताया कि जेल अपराधियों को सुधारने के लिए है। जेल एक सज़ा भुगतने की जगह नहीं अपितु सुधार गृह है। जो अपराधी जेल से बाहर जाएं, वो अपना जीवन अपने परिवार के साथ सुखी और शांति के साथ बिताएं। क्राइम का रास्ता बिल्कुल ही छोड़ दें। यही भावना बंदियों के अंदर जागृत करने का प्रयास जेल के अंदर किया जाता है। और भी बहुत प्रोग्राम बंदियों में सुधारात्मक बदलाव के लिए जेल में होते रहते हैं। मुजफ्फरनगर जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा के आने के बाद जेल में बहुत आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिल रहा है। जेल अधीक्षक मुजफ्फरनगर के इन कार्यों की बदौलत प्रदेश के जिलों में मुजफ्फरनगर जेल अपना अलग ही स्थान रखती है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विच्चे नमः स्वाहा। 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 पाँच कर दो। अच्छा रहेगा, अच्छा रहेगा। हमारे साथ हैं मुजफ्फरनगर के जेल अधीक्षक सीताराम शर्मा जी। शर्मा जी बताइए, आमतौर पर माना जाता है कि सज़ा या सुधार, यहाँ पे सज़ा वाली बात है या सुधार वाली बात है? देखिए, कारागार की मूल संकल्पना सुधार गृह के रूप में है। सुधार गृह से तात्पर्य ये है कि जो भी व्यक्ति किन्हीं भी परिस्थितियों में जाने अनजाने या हैबिचुअल क्राइम उसने कर दिया है, कुछ ऐसा कोई समाज का या विधि का कोई नियम तोड़ा है उसने, तो उसके तहत उसको एक आइसोलेशन में रखा जाता है, समाज से कुछ समय के लिए दूर कर दिया जाता है, जिससे वो अपने आप का विश्लेषण कर पाए कि उसने जो भी किया है वो कानूनन और समाज के विरुद्ध था। तो उसके लिए उसे रखा जाता है। उसमें उसे जो कारागार में वातावरण दिया जाता है उसमें ये होता है कि अपना प्रायश्चित कर पाए और अपने आप को सुधार पाए, जिससे समाज की मुख्यधारा में फिर से स्वयं को शामिल करें। सर, जब से आप आए हैं एक अच्छा मैसेज गया है जेल को लेकर, क्या क्या सुधार आपके द्वारा किए गए हैं? देखिए, जो सुधार गृह की संकल्पना के लिए जो भी आयाम हैं, मैनुअल में निहित हैं या फिर अन्य परंपराओं में आए हैं, उन सारे आयामों को स्थापित किया जा रहा है। इसके तहत सबसे जैसे पुस्तकें सुधार का सबसे बड़ा माध्यम होती हैं। इंसान के व्यक्तित्व को जो निखारने में पुस्तकों की जो भूमिका है उसमें कोई किसी भी तरह का संशय नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका पुस्तकों की होती है। उसके तहत हम लोगों ने एक पुस्तकालय की स्थापना की है यहाँ, जिसमें बंदी अध्ययन कर रहे हैं अच्छी अच्छी पुस्तकों का, जिसमें व्यक्तित्व निखार की पुस्तकें हैं, सारी धार्मिक और ऐसी पुस्तकें हैं जो एक व्यक्ति को अच्छे मार्ग पर ले जाने में सहायक होती है। तो बंदियों में अच्छा रेस्पॉन्स है, किताबें अच्छी पढ़ रहे हैं और उसमें सकारात्मक वातावरण भी है। आपके कार्यों से अन्य को प्रेरणा मिल रही है? भविष्य को लेकर क्या है आपकी योजना, कुछ और बेहतर करने की? देखिए, अभी हम लोग शिक्षा के प्रकल्प को लेकर चल रहे थे, जिसमें
जो बच्चे महिलाओं के साथ रहते हैं उनके लिए भी क्रैच का निर्माण किया गया है, जिसमें छोटे बच्चे जो कि पूरी तरह निरपराधी हैं उनको रहना पड़ रहा है, तो वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाए। दूसरा, पोस्ट रिलीज रिहेबिलिटेशन, यानी बंदी जब छूट के बाहर जाता है तो उसके सामने रोजगार की समस्या होती है अपने आप को पुनर्स्थापित करने में। बहुत बड़ी भूमिका ये रहेगी, अगर वो रोजगार नहीं हासिल कर पा रहा है या उसका रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, जीवन यापन की समस्या आ रही है, तो इस बात की पूरी संभावना रहती है वो फिर से अपराध जगत में प्रवेश कर जाए। इससे बचाने के लिए ये कोशिश है मुख्यालय स्तर से, शासन स्तर से माननीय मंत्री जी और हमारे डीजी सर के भी निर्देश हैं और शासन की भी ऐसी मान्यता है कि बंदी जब चला जा रहा है बाहर तो कुछ ऐसा सीख के जाए, अंदर से कौशल विकास मिशन के तहत वो कुछ सीख के जाए जिससे बाहर अपना रोजगार स्थापित कर पाए। इसके तहत अभी हमारे यहाँ 2 ट्रेनिंग कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें कंप्यूटर प्रशिक्षण और सिलाई कढ़ाई का पुरुषों के लिए चल रहा है, महिलाओं को पूरा हो चुका है। इससे पूर्व भी हम लोग 3 ट्रेनिंग करा चुके हैं, जिसमें एक हमने योग प्रशिक्षण कराया था, जिसके तहत कुछ योग मित्र के रूप में बंदी काम कर रहे हैं जो अभी प्रतिदिन जेल में अन्य बंदियों को योग कराते हैं। साथ ही उनको सर्टिफाइड भी कराया गया, पतंजलि योगपीठ से उनको सर्टिफिकेट मिले हैं कि वो बाहर जाके भी अगर जब यहाँ से छूटते हैं तो अपना योग केंद्र या योग प्रशिक्षक के रूप में कार्य कर सकते हैं।